नमस्कार। अधा सत अधा गप। गत सप्ताह आमे देखिथिले रामायण वर्णित किष्किंधा नगरी एवं सेठरे थिबा सुग्रीव गुंफा जेउठी बानरराज सुग्रीव बाली भୟରେ लुचि रहिथिले बोली विश्वास अछि। आमे देखिथिले सही फंपा सरोवर जेउठी श्रीरामकर प्रथम साक्षात घटिथिला महाबली हनुमानक सहित। एसबु स्थान को आमे पुराण वर्णित तुंगभद्रा नदी को नौकारे पार करी बुली देखिथिले। आज आसंतु देखिबा ए यात्रार परवर्ती पर्याय। किष्किंधार रूप बड़ अद्भुत। एठारे पहाड़ एपरी देखा जाए सते जेपरी केही जणे पथर खंडगुड़ी को गदा कर देइछि। छोट छोट पथरर अनेक शिखर अछि। कारण जानिबा आम पक्षरे संभवपर नुहे। ए प्रश्नर उत्तर परे खोजिबा। एबे तो सुग्रीव गुंफा जिबार थिला, सेही स्थान जेउठी बजरंगबली श्रीराम और सुग्रीवों को भेटाइथिले। एही स्थानटी प्रकृतरे पहाड़र खोलरे अवस्थित। आज भी मांकड़ माने एपरी स्थान रे रहिबाकू भल पाआंती। एहा परे एक बड़ पथर तले सुग्रीव गुंफा देखिबाकू मिलिला। स्थानटी खूब संकीर्ण थिला। गुंफार द्वार रे ताला लगा जाइथिला। भक्तों के राम कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं, अगर यह आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये छोटी सी काली गुफा है। क्या है ये गुफा है सुग्रीव की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के लोकल्स मानते हैं, ऐसा ही मानती है कि ये छोटी सी काली गुफा जो है ये सुग्रीव का घर था। आम टीम भीतर को देखिबा पई चेष्टा कला। किछि मूर्ति रखा जाइथिला। कहा जाए एही मूर्ति सबु सेही घटनार साक्षी जेबे श्रीराम एही गुंफारे सुग्रीवों को भेटिबाकू आसीथिले। मंदिर का अंदर बहुत बड़ा बोल्डर पे बहुत बड़ा शिला पे 4 मूर्तियाँ अलग अलग बनाई। प्रभु श्री रामचंद्र कोदंड पकड़कर, और राइट साइड में लक्ष्मण और सीता, और नीचे हमेशा हनुमान देखते हैं हर मंदिर में, लेकिन ये मंदिर में हनुमान नहीं है, सुग्रीव है। जे कोनोसी व्यक्ति एहाकू देखि कहि पारे जे एही गुंफा मानव निर्मित नुहे, एहा संपूर्ण भावे प्राकृतिक। जेबे बाली भୟରେ सुग्रीव एठारे लुचि थिले सेतेबेले श्रीराम तांकू निज शरण रे नेई बालींको ठारू सुग्रीवंकू रक्षा करिथिले। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सुग्रीव गुंफा बाहरे आम टीम को एक लंबा गार देखिबाकू मिलिला। एहा कोन? एहार कोन राम कथा सह संपर्क अछि? एही चिन्ह आमकू चिंतारे पकाइला। एहा परे एहार कहानी जानिबाकू मिलिला। पुष्पक विमान में माता सीता को तो रावण जी ने ये मार्ग मध्य से लंका गया था, तो ये किष्किंधा नगर का महाबली राजा वाली है ना, उसको मित्र था, रावण को मित्र था, तो उसी के लिए यही रास्ता ढूंढा, कोई इधर नहीं आ सकते। उसके लिए सुग्रीव भी ऊपर देखा था, इस जगह में माता सीता को भी देखा था, लेकिन सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि बाली का डर था। कोई बचाओ! कोई बचाओ! भक्तों के राम ने अपने भक्त सुग्रीव की परेशानी हल कर दी, तो सुग्रीव ने भी भगवान राम को सीता जी के बारे में एक ऐसा क्लू दिया जिसने उनकी सारी परेशानी को दूर कर दिया। यही वो जगह है, यानी कि ये सुग्रीव गुफा ही वो जगह है जहां पर सुग्रीव ने भगवान राम को सीता जी के ज्वेल्स, आभूषण दिखाए थे। अब इसका कोई सबूत तो है नहीं, यहाँ पर कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो तब से अब तक कायम है। वो क्या है? ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पत्थर पे बना हुआ एक आम सा निशान है, लेकिन गौर से देखिए, ये पूरा एक बॉर्डर की तरह बना हुआ है। जैसे साड़ी का बॉर्डर होता है, बिल्कुल उसी तरह से
ये पूरा बॉर्डर है। और मान्यता ये है कि जब रावण सीता जी को ले जा रहा था तो वो अपने आभूषण भी फेंक रही थी, उनका साड़ी का पल्लू नीचे इस पहाड़ पे आ गया था और उसके पल्लू के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो पूरा का पूरा यहाँ पर छप गया। अब देखिए कितना बड़ा ये पूरा चले जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर तक ये पूरा निशान है जो इस तरह से बना हुआ है जैसे किसी ने साड़ी पर निशान बनाया हो। साड़ी का बॉर्डर, आपने साड़ी का बॉर्डर देखा होगा, फॉल देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा निशान बना हुआ है जो सीधा गुफा में जाता है और उस गुफा में आभूषण गिर गए थे। तो ये सबूत है जो आज तक मौजूद है कि सुग्रीव गुफा में सुग्रीव रहा करते थे और यहीं पर भगवान राम की सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। मान्यता अनुजाई कहानी और स्थान सत्य एबे चिन्ह उपरे जानिबा पाई पेंट लगा जाइछि। केवल सुग्रीव गुंफा नुहे, आज भी किष्किंधारे श्रीरामंक सह संश्लिष्ट अनेक चिन्ह मौजूद अछि जहा सूचना दिए जुग जुग तले एठारे श्रीराम पदार्पण करथिले। अब हमारी नजर पड़ी अभी इन पैरों के दो निशान पर। आप ये देखिए पत्थर में ये दो निशान बने हुए हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। दो पैर हैं, पैरों के निशान यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि पैरों के निशान हैं, इंसानी पैरों के निशान हैं। क्या है ये, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पहले एक पत्थर से दबा हुआ था और फिर जब पानी का बहाव इस तरफ आया तो वो पत्थर हट गया और अब कुछ साल पहले ये पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। मान्यता ये है, जो लोग यहाँ पर मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान हैं। जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ पर खड़े करके उनकी चरण वंदना की गई, उनकी पूजा की गई और तब से ये पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद थे। किष्किंधारे बानर मानकर शासन चले। आउ एक मान्यता अनुजाई किष्किंधार एक पर्वत हेउछि बजरंग बल्लीଙ୍କ जन्मस्थान। एही ऋष्यमुख पर्वत निकटरे अवस्थित अंजना पर्वत, जहाकू हनुमानଙ୍କ जन्मस्थान कुहाଯାଏ। सेमिति तो पवनपुत्रଙ୍କ जन्मस्थान को नहीं अनेक दाबी हुए, किंतु अंजना पर्वत को नहीं सबुठारु अधिक शक्तिशाली दाबी हुए। जहां जहां राम वहां वहां उनके परम भक्त यानी हनुमान। अब किष्किंधा को ही लीजिए, भगवान राम यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? हनुमान से। सुग्रीव और राम को किसने मिलवाया? हनुमान ने। तो जाहिर है रामायण में हनुमान का एक बेहद बेहद अहम किरदार है और शायद इसी वजह से लोगों की मान्यता भी यही है कि यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का मंदिर है। लोग ये मानते हैं कि इसी पहाड़ पर हनुमान की माँ रहा करती थी और इसी पहाड़ पर हनुमान का जन्म हुआ था। और लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। किष्किंधारे बजरंग बल्लीଙ୍କ जन्मस्थान अनेक फुट उच्चरे प्राय 600 सीढ़ी अतिक्रम करबाकू थिला। आपको बताऊं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इससे आगे सीढ़ियाँ हैं, 575 स्टेप्स हैं। अब हमारे पास इस सेंटीपीड की तरह 100 पैर तो है नहीं कि हम तेज़ी से चल सकें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। 600 के करीब 575 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर ऊपर जाना है। पहाड़ के लिए पहले सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन्हीं पर चढ़ के लोग जाया करते थे। अब ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, काफ़ी आसान हो गया है ऊपर तक पहुँचना, बट स्टिल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का वेदर है, उसमें चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। सीढ़ीर दूरता कमी कमी आसुथिला। उच्चतारू किष्किंधार दृश्य थिला अद्भुत। पथर भरपूर पहाड़ स्पष्ट देखा जाउथिला। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर टिके हुए हैं और वहीं से रास्ता बना हुआ है, कहीं से भी, मतलब दीज आर, ये सब नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप ही बने हुए हैं, इनको बनाया नहीं गया। और आप ये देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा पत्थर जो है वो बहुत छोटी सी पत्थर पर टिका हुआ है और उसी के बीच में से ये चलने का रास्ता है जहाँ से चल के
ऊपर जाते हैं। अगर ये जगह ना हो तो ये रास्ता नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड पत्थर है और किस तरह से कुदरत ने इनको एक दूसरे पर टिकाया हुआ है और ये रास्ते इस तरह से बने हुए हैं। किछि समय परे आम टीम अंजना पर्वतरे थिला। महाबळींक जन्मस्थान को नहीं दाबी हुए पर्वत उपरे अनेक मंदिर अछि एवं एहा सहित जड़ित दाबी एही स्थान को स्वतंत्र परिचय देछि। पीठरे माता अंजनांकर मूर्ति अछि। कोଳରେ महाबळींकर बाळ रूप देखिबाकू मिले। तो आपके सामने अंजनी माता विराजमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शायद अपनी तरह की इकलौती मूर्ति होगी। अंजनी माता की गोद में हनुमान मौजूद हैं। तो यही मान्यता है कि यही वो जगह है, यही वो पर्वत है, यही वो शिखर है जहां पर अंजनी ने 700 साल से भी ज्यादा वक्त तक तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप उनको पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। यहाँ परे आमे महाबली हनुमान मूर्ति दिगकू चलिलु जहाँ अद्भुत देखा जाए। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम मात्र गोटिए पत्थर रे यह निर्मित। श्री राम जय हनुमान। कुहा जाए यह स्वयंभू जुग जुग तले स्थापित होइथिला। वर्ष वर्ष धरी एही मूर्ति को लोक माने देखि आसुछंती। तो अंजनी पर्वत पे इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो हनुमान की मूर्ति के सामने है और आप ये देखिए कि ये एक फटक शिला मतलब एक सिंगल स्टोन से बनी हुई इमेज है और नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप बनी है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। किष्किंधार अंजना पर्वत रे आमकू कौनसी बड़ प्रमाण मिलिला नहीं। पचारिबारु जଣା पड़िला एठारे एक बड़ प्रतीक थिला जहाँ समय सहित नष्ट हो जाइछि। एक शंख हुआ करता था जो आप कान में लगाओ या हाथ में रखो तो ऑटोमेटिक राम राम की ध्वनि आता था। कई ऐसे साक्ष्य और थे जो बीच में अस्त व्यस्त प्रकृति कई बार अपनी रंग दिखाता उस व्यवस्था में कहीं एक दूसरे जगह गया। एबे आम टीम को किष्किंधारे अनेक प्रमाण खोजिबार थिला। सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण सेई स्फटिक पत्थर जहाँ उपरे श्रीराम निजर भक्त मानकु दर्शन देउथिले। ये माल्यवंत पहाड़ था और उसके ऊपर ये जहां पर ये शिखर बना हुआ है उस पत्थर पर बैठकर भगवान राम ने डिस्कशन किया था। यहाँ पर भगवान राम बैठते होंगे और यहाँ पर इन पिलर्स के आसपास जो है वो सारे जो अंगद हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठते होंगे। एक रूप निश्चय देखिथिबे जेउथरे से राजा परी एक पत्थर उपरे बसिछन्ते एवं सामनारे विशाल बानर सेना। रामायण अनुजाई किष्किंधा सहित से दृश्यर संपर्क अछि। कुहा जाए सीतांक अनुसंधान रे श्रीराम किष्किंधारे 4 मास बिताइथिले। सेते बेले जो गुंफारे से बास करुथुले, जो पहाड़ को से निजर बासस्थान रूपे बाछिथिले, जो स्फटिक शिला उपरे बसी श्रीराम भक्त मानकु दर्शन देउथिले ताहा आज भी किष्किंधार अछि। आज से स्थान को मंदिर में परिणत करा जायछि। किंतु श्रीराम को संश्लिष्ट प्रतीक गुड़ी को प्रत्येक परिवर्तन ठारू सुरक्षित रखा जायछि। से स्फटिक शिला को देखि आमे मध्य आश्चर्य होई गलो। किष्किंधारे श्रीराम 4 मास बिताइथिले। जोठी हनुमान माता सीतांकर संतक चूड़ामणि श्रीराम को अर्पण करथिले। जो शिला उपरे बसी श्रीराम बानर सेना सहित लंका आक्रमणर रणनीति प्रस्तुत करथिले। रामायण रे लेखा अछि ए सबु घटनार संपर्क रहिछि माल्यवंत पर्वत सहित। आउ किष्किंधारे सेही माल्यवंत पर्वत आज माल्यवंत मंदिर रे परिणत होइछि। जोठी आज भी सेठारे श्रीराम बिताइथिबा सेही 4टी मासर प्रतीक मौजूद अछि।
माल्यवन पर्वत के आसपास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मान्यता यही है कि इन्हीं पहाड़ियों पर पूरी वानर सेना बैठकर भगवान राम के दर्शन करती थी। तो हम्पी में ये जीता जागता सबूत है भक्तों के श्री राम का, जो हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहीं इन्हीं पहाड़ों में मौजूद रहा करते थे। सेमिति तो माल्यवंत पर्वतरे अनेक पत्थर अछि, किंतु सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण हेउछि एही स्फटिक पत्थर। कुहा जाए त्रेतया जुगरे श्रीराम जेतेबेले एठारे रहिथिले सेतेबेले एही पत्थर उपरे बसी से बानर सेना सह आलोचना करिथिले। देखिए, स्फटिक शिला की अगर ज्योग्राफिकल बनावट को आपने समझना है तो ये सबसे अच्छी जगह है। ये देखिए, वो जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है जिसपे एक छोटा सा शिखर बना हुआ है, वही वो पत्थर है जहां पर बैठकर भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को दर्शन दिया था, मतलब पूरी वानर सेना। अब आप इस पूरे इलाके को समझिए। ये इलाका, ये मंदिर जो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये अब बना है, विजयनगर अंपायर के जमाने में बना है, लेकिन उससे पहले ये सारी पहाड़ थी, ये माल्यवंत पहाड़ था। और उसके ऊपर ये जहां पर ये शिखर बना हुआ है, उस पत्थर पर बैठकर भगवान राम ने डिस्कशन किया था, लड़ाई के बारे में चर्चा की थी। पूरी वानर सेना इन पहाड़ों पे थी। ये जो चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों पर पूरी वानर सेना थी। और यहां बैठकर यह डिस्कस हुआ था कि किस तरह से लंका पर चढ़ाई करनी है, किस तरह से लंका पर हमला करना है। यही वो पत्थर है, बिल्कुल वो स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है यहीं से दिखाई देगा, क्योंकि अंदर मंदिर बन गया है, अंदर आपको स्पॉट नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पर वो स्पॉट साफ दिखाई दे रहा है। उपरे स्फटिक पत्थर और तले मंदिर, भितरे भी अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रतीक अछि। एहा पूर्वरु एही स्थान को भल भाबरे देखिबा। मंदिर को चारिपटे उच्चा उच्चा पहाड़ घेरी रहिछि। कुहा जाए जेतेबेले श्रीराम एठारे रहुथिले, प्रत्यह संध्या समय रे पूरा बानर सेना एठारे एकाठी होउथिले एवं श्रीराम एही स्फटिक शिला उपरे बसुथिले। देखिए, आज इस मंदिर की पूरी बनावट को देखकर, आज इसके स्ट्रक्चर को देख के, इन पिलर्स को देखकर आपको ये लग सकता है कि भला कैसे मुमकिन है कि यहाँ से चारों तरफ दर्शन दिए जा सकें। लेकिन अभी जिस जगह पर मेरा कैमरा मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितनी दूर है कैमरा, और वहाँ से भी आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। मतलब इस मंदिर का पूरा हिस्सा, पूरा प्रांगण, पूरी इमारत आपको दिखाई दे रही है। तो जाहिर है ऐसी ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस माल्यवन पर्वत के चारों तरफ मौजूद हैं, और इन पहाड़ियों पर ही वो वानर सेना बैठा करती थी जो भगवान राम के रोजाना दर्शन किया करती थी। चर्चा जिस तरह की हुआ करती थी, अब आप इसे एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल समझिए। एक ऐसी जगह जहां पर सारे लोग जमा हैं, जहां पर पूरी असेंबली लगी हुई है, और जहां पर ये डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या होना है। तो ये एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल की तरह था, जहां पर चारों तरफ वानर सेना बैठ जाती थी, और बीच में यहाँ पर भगवान राम। स्फटिक शिला पे बैठे दो भाई, परे सकल कपिचरण ही न जाय। रामचरित मानसर सुंदरा कांडरे एही स्थान को नहीं एही चौपाई लेखा जाइछि। मान्यता अछि सेही शिला, सेही स्थान एठारे ही अछि। विचित्र पर्वत है राम यहाँ पर, तो सबका दर्शन चलता होगा। सबका दर्शन, हाँ, इसलिए देखते हैं सबसे ऊपर वो राम धरोखा बना हुआ है। तो राम धरोखा बना, उस पर राम जी है कि नहीं, बैठते थे, सभा लगती थी, उधर सभा मंडप बना हुआ है, सभा भी मीटिंग लगती थी। अच्छा। तो बंदरी सेना के साथ है के लिए लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, ये सब स्टोरी है यहाँ की। तो इसलिए भगवान राम जब यहाँ चतुर्मासा किए, चतुर्मासा पूरा करने के बाद यहीं से लंका की ओर प्रस्थान किए थे। श्रीराम को लंकार ठिकणा माता सीता सेठारे थिबार सूचना बजरंग बल्ली ही देइथिले। माता सीता महाबली को संतक स्वरूप जो चूड़ामणि देइथिले, दाबी मुताबक सही चूड़ामणि श्रीराम को एठारे ही अर्पण करा जाइथिला। वो चूड़ामणि हनुमान जी यहीं पे बैठ करके राम जी को प्रदान कर रहे हैं। आपको कहीं भी हनुमान जी मिलेगा, राम जी के सामने देखिएगा हाथ जोड़ के बैठे हैं। सिंगल रहे तो ऐसे बैठते हैं, लेकिन राम जी के सामने 100% है, हाथ जोड़ के बैठे हैं। यहाँ पे हनुमान जी अंजलि मुद्रा में बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे कुछ देर है, कुछ देर है। क्या है, बड़े लोग को हम ऐसा नहीं दे सकते, ये हमारा मर्यादा नहीं है। हमारा मर्यादा क्या कहता है, भगवान है कि नहीं, कोई भी बड़े आदमी हो मर्यादा से प्रदान किया जाता है, उसको दिया नहीं जाता है। इसलिए हनुमान जी का हाथ जो है यहाँ पे ऐसे है।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଅଛି କୁହାଯାଏ ରାମାୟଣ କାଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। देखिए माल्यवंत पर्वत में ये वो जगह है जिसे फटकशिला के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा, 4 महीने बिताए और यहीं से सारी वानर सेना उनके दर्शन करती थी। अब आप इस पत्थर को देखिए, ये पूरी जो गुफा है, ये गुफा का मंदिर तो शेप बाद में दिया गया है। यहाँ पर सारी चीजें जो चारों तरफ हैं वो सब बाद में बनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ एक गुफा थी, एक ऐसी गुफा जहां पर भगवान राम ने 4 महीने चौमासे के काटे थे और जहां से सारा जो लंका पर चढ़ाई करने का सारा प्लान है वो बना था। ଆଉ ସେହି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଆଜି ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଚୌତରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ରାମାୟଣ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେନାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। तो आपने देखा कि किस तरह माल्यवंत पर्वत पे भगवान राम वानरों को दर्शन दिया करते थे। चारों तरफ भगवान के भक्त बैठते थे और यहां से वो भगवान राम के दर्शन करते थे। लेकिन भाई जंग की तैयारी करनी है, जंग के लिए आपको बड़े ऑफिसर्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, हनुमान है, सुग्रीव है, अंगद है, उन सबसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब बातचीत कहाँ होगी? बातचीत यहां पर होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से पूरा असेंबली हॉल है, यानी कि वो जगह जहां पर सारे ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी। ये यहां पर समझ लीजिए, अब इमेजिन ही किया जा सकता है कि यहां पर भगवान राम बैठते होंगे और यहां पर इन पिलर्स के आसपास जो है वो सारे जो अंगद हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, वो सारे लोग यहां पर बैठते होंगे। तो ये एक तरह से पूरा सभागार है, एक पूरा असेंबली हॉल है जहां पर स्पेशल मीटिंग हुआ करती थी भगवान राम की और उनके भक्तों की। किष्किंधा समेत हाम्पीर सबु मंदिर प्राय 700 वर्ष तलर। विजयनगर साम्राज्य समयर विजयनगर राजा माने सही समय रे माल्यवंत पर्वतरे श्रीरामଙ୍କ सह संश्लिष्ट प्रतीक गुड़िकर कौनसी प्रकार व्याघात सृष्टि करि नथिले। जहा जेमिति थिला सेगुड़िकु सेहीपरि भावे सुरक्षित करि रखिथिले। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने एक तरह से पूरे हम्पी का रूप और स्वरूप बदल दिया। ये जितनी भी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब उन्हीं राजाओं की देन है। लेकिन माल्यवंत पर्वत को उन्होंने भी नहीं बदला, क्योंकि सारी दुनिया की तरह वो भी ये मानते थे कि माल्यवंत पर्वत वही जगह है जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा था। मतलब 4 महीने अपनी जिंदगी के, अपने वनवास काल के अपने भक्तों के साथ यहीं पर इसी माल्यवंत पर्वत पर बिताए थे। एठाकु आसीबा परे संपूर्ण भावरे जानी हुए जे किष्किंधा केवल राम कहानी रे नुहे। रामायणर गुरुत्वपूर्ण प्रतीक सेई किष्किंधा नगरी आज भी कर्णाटकर हाम्पी रे अवस्थित। एठिकार प्रतीक और संतक आज भी लोकंकु राम कथा शुणाए। परवर्ती अध्याय आम एमती किसी नुआ कहानी, नुआ दृश्य, नुआ प्रमाण एवं श्रीराम आउ एक रूप को नहीं उपस्थापन करूँ आपण सामने। और से सब कहानी आपण केवल शुणी थे किंतु केवे देखि नथिबे। आज तो समय हो जाइए, विदाय दियंतु। नमस्कार।